किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात कही जो आपको पसंद नहीं आई और शायद वो बात सुन के आपको गुस्सा भी आ गया। अब आप क्या करेंगे? आप क्या करते हैं या आप क्या कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं। सामने वाले ने जो भी बकवास करी, आपने बिल्कुल शांति से सुन ली। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गुस्सा अगर आया भी तो आपने गुस्सा पी लिया और आपने सामने वाले को कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि उसने कुछ गलत किया है। हो सकता है आपको लगे कि इस स्वभाव से, इस शांति से आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने कुछ बहुत अच्छा हासिल किया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये जो इशू हुआ था, इससे आपको तो बुरा लगा, लेकिन सामने वाले ने कुछ नहीं सीखा। और क्योंकि उसे पता भी नहीं चला कि आपको बुरा लगा है, तो शायद ये काम दोबारा हो, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। आप अगली बार भी फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे, लेकिन आप फिर शांत रहेंगे टिल द पॉइंट आप शांत नहीं रह पाएंगे। और आपका उस दिन जब गुस्सा फूटेगा, उस दिन जब आपके इमोशंस निकलेंगे, तो हो सकता है वो बहुत ही अगली तरह से निकले। दूसरा, जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है, जो लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वो ये है नॉनसेंस को नॉनसेंस से काउंटर करना। अगर किसी ने आपके ऊपर ईंट फेंकी, आप उसके ऊपर पूरा पत्थर फेंकिए। अगर आपसे किसी ने एक गलत बात कही है, आप उससे 10 गलत बात कहें और वहीं के वहीं उसी समय हिसाब बराबर कर लें। सुनने में काफी इफेक्टिव लग रहा है और काफी पॉपुलर और कॉमन भी है। लेकिन अब यहां पे एक बात समझिए, इशू ये है, क्योंकि सामने वाले ने जो गलत किया, उसके बदले में आपने उतना ही या उससे ज्यादा गलत कर दिया या कह दिया, दोनों इक्वली गिल्टी हो गए। सामने वाले को अपनी गलती सुधारने की अब कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना गलत उसने किया, या अगर उसका स्वभाव गलत था, व्यवहार गलत था, तो आपने भी बराबर का काम कर लिया। तो अब कौन ज्यादा गलत, कौन कम गलत, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुद्दा था वो अपने आप में एक मैच हो गया, और मैच में जो भी जीता हारा, वो रिजल्ट हाथ ही हाथ सामने निकल गया। सामने वाले को बिहेवियर चेंज करने की कोई नीड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं एक तीसरा तरीका, जिससे शायद लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन निकले या प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो। यह है फीडबैक देना। अगर मान लीजिए कोई इशू हुआ, सामने वाले ने आपसे कुछ गलत कहा, मिसबिहेव किया, आप उस समय सुनिए, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले, जैसे ही चीजें थोड़ी शांत हो जाएं, सामने वाला सुनने की स्थिति में आ जाए, आप उसे जरूर बताएं कि जो हुआ उसमें क्या गलत हुआ और आपको किस तरह से चीजें बुरी लगी। देखिए, जब तक आप रूट कॉज सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन इस बताने में भी ना कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप सामने वाले को बता रहे हैं कि उसने क्या गलत किया, उसने क्या बुरा किया, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करे, और अगेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहेगी। बजाय इसके, अगर आप ये फीडबैक ऐसे दें कि मुझे इसमें ये बुरा लगा, इफ यू मेक इट अबाउट योर सेल्फ, कि आपको कैसे कष्ट हुआ। आप ये नहीं कह रहे कि तुमने गलत किया है, आप ये कह रहे हो कि देखो मुझे बुरा लगा, मुझे प्रॉब्लम हुई। और अगर सामने वाला एक्चुअली आपके बारे में केयर करता है, अगर उसे एक्चुअली फर्क पड़ता है आपके अच्छे बुरे से, आपको दुख पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, अगर उसको इससे फर्क पड़ता है, तो आप देखेंगे लोग अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। दे विल मेक श्योर दैट दे डू नॉट हर्ट यू अगेन। हो सकता है इमीडिएटली रिजल्ट ना दिखे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपको चेंज दिखेगा। सो डोंट फॉलो अवॉइडेंस, डोंट फॉलो कन्फ्रंटेशन, इन फैक्ट गो फॉर फीडबैक।